अनीता शर्मा भतीजा भतीजी, बलराम वैष्णव बेटा बेटी, सपना वैष्णव ऋषभ शर्मा भतीजा भतीजी। संसार में हमें बेटा और बेटी लगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता के लगते हैं, उसके सिवाय किसी के भी हम बेटा बेटी नहीं लगते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरे संसार में केवल हम बेटा बेटी लगते हैं तो हमारे माता पिता के लगते हैं, उनके सिवाय किसी के भी हम बेटा बेटी नहीं लगते। ध्यान रखिएगा, हम हमारे ताऊ और ताई के क्या लगते हैं, भतीजा और भतीजी। जिन्होंने राइट आंसर दिया है बहुत बहुत बधाई हो, आप जीत चुके हो आज की लाइव क्लास। तो ध्यान रखिएगा, हम हमारे ताऊ ताई, चाचा चाची और बुआ फूफा सबके पिता पक्ष में दादा और दादी को छोड़कर प्रत्येक के हम लगते हैं बेटा भतीजा और भतीजी। ध्यान रखिएगा, पिता पक्ष में दादा और दादी को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति के हम दोस्तों क्या लगते हैं, भतीजा और भतीजी। ये दिमाग से निकाल देना कि ताऊ और ताई के हम बेटा बेटी लगते हैं। दिमाग में एक ही बात सेव रखनी है कि पूरे विश्व में, पूरे रिश्तों में माता पिता को छोड़कर हम सबके क्या लगते हैं, भतीजा और भतीजी। कौन से पक्ष में, पिता पक्ष में। याद रह जाएगा सभी को, ये पिता पक्ष क्लियर हो गया। पिता पक्ष याद समझ में आ गया सभी को, यस या नो में रिप्लाई दे दो। दादा दादी के लगेंगे पुत्र पुत्री पोता पोती, पिता के बड़े भाई के लगेंगे, पिता का बड़ा भाई हमारे लगेगा ताऊ और उनकी पत्नी लगेगी ताई जी। ठीक है, ताऊ और ताई जी, ठीक है। उनके अब लगेंगे भतीजा और भतीजी। पिता के छोटे भाई लगेंगे मेरे चाचा, चाचा के क्या लगेंगे, भतीजा भतीजी। पिता की बहन लगेगी फूफा, उनके सॉरी पिता की बहन लगेगी बुआ, उनके पति लगेंगे फूफा जी, उनके अब क्या लगेंगे, सब भतीजा और भतीजी। ये पिता पक्ष का मैटर मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। क्लियर हो गया क्या सभी का, क्लियर हो गया क्या? फटाफट रिप्लाई दो जिससे आगे बढ़े। ये रिप्लाई देने में कंजूसी नहीं करनी है बस। रिप्लाई देने में कंजूसी नहीं करनी है, इतना नेट खर्च कर रहे हो तो एक रिप्लाई देने का कोई बड़ा नेट खर्च नहीं होता। ठीक है, यस सर। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा आपसे माता पक्ष की। ठीक है, आंसर देते जाइएगा जितना आपको आता है, आगे का मैं आपको समझाता जाऊंगा। माता पक्ष की मैं बात कर रहा हूं बेटा। माता पक्ष में माता का भाई, माता का भाई, बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, माता पक्ष में माता का बड़ा भाई क्या लगेगा, आंसर दो फटाफट। माता का बड़ा भाई क्या लगेगा, माता पक्ष में मामा लगेगा भाई। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, माता पक्ष में माता का बड़ा भाई क्या लगेगा, मामा लगेगा। और मामा की क्या आएगी भाई, मामा की क्या आएगी, माता का बड़ा या छोटा भाई हो गया हमारा मामा, और मामा की क्या आने वाली है, आंसर दो फटाफट। मामा की क्या आने वाली है, मामा की तो भैया पत्नी आएगी, मामी थोड़ी आएगी। मामा की पत्नी आएगी और मामा की पत्नी क्या लगेगी, हमारी मामी लगेगी। क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, मामा की क्या आएगी, पत्नी नहीं मामी आएगी। ठीक है, ऋषभ शर्मा क्या भेजा है भैया। उसके बाद माता की जो बहन होगी, माता की बहन क्या लगेगी भाई, मौसी। और मौसी के पतिदेव क्या लगेंगे, मौसा जी। अपनी गांव की भाषा में बोले तो माउसू, गांव की भाषा में बोले तो माउसू लगेगा। ठीक है, माता का बड़ा भाई छोटा भाई हमारा मामा लगेगा, उनकी पत्नी हमारी मामी लगेगी। हम हमारे मामा और मामी की क्या लगेगी बेटा, फटाफट बताओ। हम हमारे मामा और मामी की क्या लगने वाले हैं, भांजा और भांजी। अनीता शर्मा वेरी गुड, सपना वैष्णव वेरी गुड। हम हमारे मामा और मामी के लगेंगे भांजा और भांजी। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम हमारे मौसा और मौसी के क्या लगेंगे, हम हमारे मौसा और मौसी के क्या लगने वाले हैं, फटाफट रिप्लाई दो। हम हमारे मौसा और मौसी के क्या लगने वाले हैं, रिप्लाई दीजिए फटाफट। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर सेम आ रहा है, मतलब कुछ तो याद है, लॉकडाउन में भूले नहीं है, रीजनिंग थोड़ी सी याद है। ध्यान रखना, हम हमारे मौसा और मौसी के क्या लगते हैं बेटा, भांजा और भांजी।
हम हमारे मामा और मामी के भी भांजा भांजी लगेंगे, और हम हमारे मौसा और मौसी के भी क्या लगने बेटा, भांजा और भांजी। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि मामा के भांजा भांजी है तो मौसी के क्या लगेंगे। माता पक्ष में मामा मामी मौसा मौसी के हम क्या लगते हैं, भांजा और भांजी। और पिता पक्ष में मौसा और मौसी, सॉरी, पिता पक्ष में ताऊ ताई चाचा चाची बुआ फूफा सबके हम क्या लगते हैं बेटा, भतीजा और भतीजी। यहाँ तक के मैटर क्लियर हो गया सभी का। ये बेसिक मैंने आपको बताया था, ये छोटा सा बेसिक मैंने आपको बताया था, सभी का क्लियर हो गया क्या? यस में रिप्लाई दे दो जिससे आगे बढ़े। ठीक है, सपना वैष्णव, राकेश सांदा, रोहित सोती, बलराम वैष्णव, अनीता शर्मा, हिमांशु शर्मा। ओके। एस 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 एस, निखिल शर्मा। ओके भाई, एस 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 इतनी बार एस एस क्यों लिखा है, एक बार ही लिख देता हम तो उसमें समझ जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, और उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, उसका आंसर आप सभी को देना है। ठीक है। वीडियो नहीं आ रही है सर, क्या हो गया, वीडियो को मेरे पास तो आ रही है। नेट प्रॉब्लम हो सकती है बेटा आपके, क्या किसी और के वीडियो की प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है? ना जी, सही चल रहा है, मतलब कभी कभी बेटा वो मेरे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके नेट की प्रॉब्लम है। यहाँ से तो मैंने वही पैसे खर्च करवा के आप लोगों के लिए ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, तो मेरे पास तो 25 Mbps की स्पीड आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ से वीडियो तकने की दिक्कत नहीं आएगी। वो आपके वहां पर नेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा आपके मोबाइल से एप्लीकेशन में ऑप्शन है, वहां से आप मीडियम लो और हाई कोई सी भी कर सकते हो, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े बेटा, यहां तक क्लियर है सभी का? यहां तक क्लियर हो गया सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, उसका आंसर सभी को देना है। वैसे अपनी क्लास में अभी तक 30 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, उसमें से 11 कंटिन्यू देख रहे हैं। कंटिन्यू सभी को देखनी है बेटा, ज्वाइन होने से मतलब नहीं है, तो ही आप सीख पाओगे, लाइव क्लास का मतलब यही है। ठीक है बेटा, आपके वहां पे नेट प्रॉब्लम है, यहाँ से कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे सब बच्चों के आ रहे हैं। जय महाकाल भाई, कौन है जय महाकाल? सर लव यू। लॉकडाउन में कोई मिला नहीं क्या सर? लव यू टू बेटा। मैं जय महाकाल नाम पहचाना नहीं। मैं तो गायब इसलिए हो गया था कि मैं था ही नहीं वहां पे, इसलिए सामने। एक सेकंड में चेक कर ही लेता हूँ, कहीं प्रॉब्लम सारी है, 1 मिनट का आप गैप दीजिए। क्या इशू आ रहा है देख लेते हैं। हाँ, अब आवाज ठीक आ रही है क्या? ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब बीच में मैसेज मत कीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन पूछूं उसी का मुझे आंसर दीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप करने जा रहा था, रेलवे में ग्रुप डी में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और काफी लोगों ने इसको गलत सही किया था, तो आपको इसको चेक करना है। एक्स वाई की बहन है, सुनिएगा ध्यान से। एक्स वाई की बहन है। एक्स क्या है बेटा, यहाँ पर बहन है। किसकी बहन है बेटा? वाई की।
एक्स किसकी बहन है बेटा? वाई की। एक्स वाई की बहन है, एक्स बहन है वाई की, और जेड पति है एक्स का। जेड किसका पति है बेटा? एक्स का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई की बहन है और जेड एक्स का पति है। एम और वाई, वाई पुत्री है एम की। वाई किसकी पुत्री है बेटा? एम की। वाई पुत्री है एम की। वाई किसकी पुत्री है बेटा? एम की पुत्री है। तो यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया था, समझ में आ गया कि वाई और एक्स ये पुत्री है, ये भी फीमेल कैंडिडेट है, दोनों आपस में क्या होगी? बहनें होगी। दोनों आपस में क्या होगी बेटा? बहनें। एक्स और वाई दोनों आपस में यहां पर क्या है बेटा? बहनें हैं। और एक्स का पति कौन है? जेड। तो मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है कि वाई जेड की या का खाली स्थान है। वाई जेड की या का खाली स्थान है। ऑप्शन ए बहनोई, ऑप्शन बी साली, ऑप्शन सी मामी, और ऑप्शन बी मां। ठीक है, ये चार में आपको ऑप्शन दिए हैं। वाई जेड की या का खाली स्थान है। ए बहनोई, बी साली, सी मामी और डी मां। आंसर कीजिए क्या आएगा, फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। सभी के सभी आंसर दीजिए, क्या आएगा? साली, रामकेश। बेटा रिफ्रेश करो, ऋषभ शर्मा दिखेगा कैसे जब तक आपके वहां पर नेट की प्रॉब्लम चल रही है? तो मेरे यहाँ से तो ठीक चल रहा है, नेट बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। मेरे यहाँ से तो बढ़िया चल रहा है बेटा, आपके वहां से ही कुछ दिक्कत आ रही है। चलो फिर भी आपके लिए मैं इसकी क्वालिटी और लो कर देता हूँ, जिससे ठीक दिख जाएगा। अब दिखा सभी को? सभी को दिख गया ना अब तो? वैसे भी काफी लोग डिस्टर्ब हो गए इसमें। नेट वगैरह हाँ थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा नहीं है, पूरा ही सही है। नेट सही करवाओ भाई। ठीक है, अगर दिख गया तो सबको आंसर दो फटाफट। आंसर दो, क्या आएगा इसमें? वाई जेड की या का खाली स्थान है। बहनोई, साली, मामी और माँ। अच्छा, रामकेश चांदा बहनोई, वेरी गुड। बेटा रिफ्रेश कर ले, सबको दिख रहा है, तेरे को ही नहीं दिख रहा। क्या दिक्कत आ रही है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? पहले इसका रिप्लाई दो मुझे तो, पहले दिखेगा ही नहीं तो आंसर क्या दोगे? दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो यस में रिप्लाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो। दिख रहा है? यस यस। ठीक है, 50% चल बहुत है, 50 तो तेरे लिए आंखें सही है फिर भी। और कोई?
चलो तो देखो, इसमें जो आंसर होने वाला है, देखो वाई जेड की या खाली स्थान है। तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर, वाई जेड की क्या लग रही है, वाई जेड की यहाँ पर क्या लग रही है। तो वाई जेड की क्या लग रही है, वाई का और जेड का संबंध निकाल रहे हैं। तो जेड की पत्नी कौन, एक्स, पत्नी की ये क्या है, बहन। पत्नी की बहन क्या लगेगी बेटा, साली तो लगेगी। पत्नी की बहन क्या लगने वाली है यहाँ पर, साली लगेगी। पत्नी की बहन क्या लगेगी यहाँ पर, साली लगने वाली है। क्लियर होगी बात। लेकिन मान लो यहाँ पर साली की जगह ऑप्शन में ननद लिखा हुआ होता, मुझे आपको देखिएगा, यहाँ पर मान लो साली की जगह ननद लिखा हुआ होता, तो क्या वो सही होता, क्या वो सही माना जाता। रिप्लाई दो फटाफट। नो सर, नाम किस का। यहाँ पर साली की जगह ननद लिखा हुआ होता तो वो सही होता क्या, ऋषभ शर्मा, इंग्लिश में। ठीक है। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर अगर साली नहीं होता ऑप्शन में और ननद लिखा हुआ होता, साली नहीं होता और ऑप्शन में ननद लिखा हुआ होता, तो वो 100%, 100% सही माना जाता, 100% सही माना जाता। उसका कारण क्या है बेटा, थोड़ी सी हमको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अगर पता हो कि हम एग्जाम का कोई भी पेपर देने जाते हैं, तो उससे पहले साफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, चेतावनी दी हुई होती है कि अगर किसी प्रश्न के हिंदी अनुवाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो उसका इंग्लिश अनुवाद ही सही माना जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रश्न के अगर हिंदी अनुवाद में कोई भी समस्या आती है, तो उसका इंग्लिश अनुवाद ही सही माना जाता है। अब ऑप्शन में साली नहीं है, लेकिन आंसर हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर साली है लेकिन ऑप्शन में साली नहीं है। तो साली और ननद दोनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, सिस्टर इन लॉ। दोनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, सिस्टर इन लॉ। साली को भी अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ कहते हैं और ननद को भी क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पर साली की जगह ननद होता तो भी आंसर सही माना जाता, और कहीं यहाँ पे ननद आ रहा होता तो उसकी जगह साली होती तो भी क्या माना जाता, सही माना जाता। सर साली की जगह बड़ सास तो हो सकता है क्या, राम के सर फिर यहाँ पर क्लास में भी चालू हो गया। बेटा बड़ रीजनिंग के अंदर बड़ सास, नान बड़ा, नान बड़ी नामक कोई शब्द ही नहीं होते। जो शब्द होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बड़ सास नहीं हो सकता। अगर फिर भी किस्मत ग्रेट होकर तुझे अगर बढ़िया लगे, तो फिर भी तू कर सकता है कि अगर ऑप्शन मिल जाए तेरे को बड़ सास का कहीं पे, तो साली की जगह आराम से बड़ सास कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ऑप्शन मिलेगा नहीं, मिलता है तो बड़ सास कर सकते हो तुम। ठीक है। अब मैं यहाँ पर पूरे रक्त संबंध के 3 नियमों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन 3 नियमों के बारे में आपको ध्यान से समझना है। नियम नंबर 1, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नियम नंबर 1 क्या है, रक्त संबंध के प्रश्नों में, ब्लड रिलेशन के प्रश्नों में, दो व्यक्तियों के मध्य रिश्ता निकालते समय, रक्त संबंध के प्रश्नों में दो व्यक्तियों के मध्य रिश्ता निकालते समय सबसे पहले उन दोनों के जेंडर का, अर्थात लिंग का पता कर लेना चाहिए कि वे महिला है या पुरुष, मेल है या फीमेल। अगर आप दो व्यक्तियों के मध्य रिश्ता निकाल रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि वो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, महिला है या पुरुष। जैसे कि ए बी का भाई है। मैंने आपसे क्या कहा कि ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। ए किसका भाई है दोस्तों, बी का भाई है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ए बी का भाई है, तो ए तो भाई हो गया बी का, लेकिन बी का जेंडर क्या है, बी बहन होगी या भाई होगा, इसका आंसर मुझे दीजिए। ए भाई है बी का, तो यहां पर बी क्या होगा, मेल कैंडिडेट होगा या फीमेल कैंडिडेट होगा, भाई होगा या बहन होगा। इसके बारे में मुझे आंसर दीजिए फटाफट। आंसर देने में देरी करते हो, बड़े धीरे 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 आराम से आंसर देते हो, इतने में तो अपना टॉपिक खत्म हो जाता है।
बी का जेंडर क्या होने वाला है यहाँ पर, इसका आंसर दीजिए फटाफट। पता नहीं चल सकता, दे नहीं रखा रामकेश चांदा, पता नहीं रामकेश चांदा। ये दो ही है क्या रिप्लाई करने, नहीं पता, ठीक है, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आए तो दो व्यक्तियों के मध्य रिश्ता निकालते समय उन दोनों के जेंडर का हमको कंफर्म पता होना चाहिए कि वो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। यहाँ पर भी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर केवल इतना दे रखा है कि ए भाई है बी का, ए किसका भाई है, बी का, तो ये भाई ए हो गया, लेकिन बी बहन होगी तो भी ये भाई होगा, और ये भाई होगा तो भी ये भाई कहलाएगा। तो ध्यान रखना, दो व्यक्तियों के मध्य रिश्ता निकालते समय उन दोनों के जेंडर का, अर्थात उन दोनों के लिंग का निश्चित तौर पर आपको पता कर लेना है कि वे महिला है या पुरुष। सेकंड स्टेप, दूसरी स्टेप के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, सेकंड के बारे में एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एक्स पुत्र है वाई का, एक्स पुत्र है किसका बेटा, वाई का, एक्स वाई का पुत्र है, तो मुझे यहां पर बताइए कि वाई का जेंडर क्या है। एक्स पुत्र है वाई का, तो वाई यहां पर क्या होगा, एक्स पुत्र है वाई का, तो वाई यहां पर क्या होगा, रामकेश का डाटा है पर्याप्त, और वही सब बलराम वैष्णव ऋषभ शर्मा डाटा है पर्याप्त, ठीक है। 10 लोग देख रहे हो, उसमें से रिप्लाई 3 कर रहा है, बाकी सो गए क्या मोबाइल साइड में रख के। देखो, यहाँ पर एक्स पुत्र है वाई का, तो भैया ये पुत्र है, तो पुत्र तो बेटा माता का भी हो सकता है और पिता का भी हो सकता है, तो वाई यहाँ पर माता भी हो सकता है, हो सकती है, और पिता भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं आंकड़े है पर्याप्त, डाटा है पर्याप्त, माता या पिता, ठीक है। तो पहला नियम समझ में आ गया बेटा, कि दो व्यक्तियों के मध्य रिश्ता निकालते समय उन दोनों के मध्य सबसे पहले ये पता कर लेना है कि वो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, महिला है या पुरुष। दो व्यक्तियों के मध्य रिश्ता निकालते समय आपको सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है कि वो महिला है या पुरुष। पहला नियम क्लियर, समझ में आ गया, यस या नो में रिप्लाई दे दो सभी के सभी। पहला नियम क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनुज रामकेश सपना अनीता बलराम ऋषभ, ठीक है। सेकंड के बारे में बात कर रहा हूँ, सेकंड रूल। एक शब्द आपने रीजनिंग में बहुत सुना होगा, उस शब्द का नाम है इकलौता। उस शब्द का नाम क्या है दोस्तों, इकलौता। और इकलौता का तात्पर्य किससे होता है बेटा, एक से। कई किताबों में इकलौता का तात्पर्य बेटा स्वयं से भी दे रखा है, स्वयं से भी होता है, लेकिन कई जगह स्वयं से नहीं होकर, ध्यान रखना, कहाँ गया ये, अच्छा अब आ गया क्या। बेटा एक बार रिलोड कर लो पेज को, आ जाएगा।
रीलोड कर लो, एक बार आ जाएगा। टेक्निकल एरर है तो ये तो अपने हाथ में कुछ नहीं है टेक्निकल एरर का। आ गया क्या? सभी क्या आ गया? बेटा रिलोड करो, रिलोड करो, रिलोड करो। फिर गायब हो गए। अरे हो क्या रहा है, टेक्निकल एरर कितना आ रहा है? बेटा एक बार एग्जिट करके वापस लॉगिन कर लो, आ जाएगा। सिग्नल की तरह आ रहा हूं, मुझे भी यही लग रहा है। चलो बेटा एक बार हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू हो, तो मैं क्लोज करके वापस चालू कर रहा हूँ, ठीक है? वापस ज्वाइन करना है आपको, ठीक है? सुनाई दे रहा है ना?